मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए सेकेंड ईयर लॉजिक की क्लास में हम सभी का हार्दिक स्वागत है। लॉजिक की क्लास में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, अनुमान के नियम। अनुमान के नियम जो है वो बहुत ही सिंपल है और अनुमान के नियम हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि यदि हमें ये अनुमान के नियम समझ में आ जाते हैं तो इनके बेस पर ही एक 20 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। लेकिन वो क्वेश्चन करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, लेकिन वो तभी कर पाते हैं हम जब हमें ये अनुमान के 9 नियम जो है ये हमें अच्छी तरह से याद हो। तो बिल्कुल सिंपल से हैं, इनको हम बारीक बारीक से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है पूर्व अनुमान। पूर्व अनुमान में क्या होता है कि चर जो है इसमें बदल सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं जो चर दूं वही एग्जाम में आए, लेकिन तरीका इनका वही रहेगा। अगर एक चर को, अगर एक सवाल को आपने ढंग से समझ लिया तो बाकी जो सवाल है वो उसी तरह से होंगे। जैसे पूर्व अनुमान की बात आती है तो यदि इसका नियम ये है कि P इंप्लीकेशन Q, पहला वाक्य यदि P इंप्लीकेशन Q है और दूसरा वाक्य यदि P है तो निष्कर्ष में हम Q लिख सकते हैं। पहला वाक्य यदि P अपादान Q है, दूसरा वाक्य P है तो निष्कर्ष में हम Q लिख सकते हैं। इसी तरह से यदि पहला वाक्य P है, इंप्लीकेशन नॉट Q है, दूसरा वाक्य P है तो अपने नॉट Q लिख सकते हैं। पूर्व अनुमान का पहला नियम। तो इसमें क्या है, पहला वाक्य P इंप्लीकेशन Q है, दूसरा वाक्य यहां लिख दिया P, तो ये वाला ये बाद का, इस इंप्लीकेशन के बाद में यहां जो कुछ भी होगा उसको हमें यहां नीचे लिखना होगा। ये देखो P इंप्लीकेशन नॉट Q, तो यहां हमने P लिख दिया। अब इस इंप्लीकेशन के बाद में जो कुछ भी है, नोट Q है तो हमने नोट Q को यहां लिख दिया। चर जो है ये बदल सकते हैं, कैसे? A इंप्लीकेशन नॉट B, दूसरा वाक्य A, पहला वाक्य A इंप्लीकेशन नॉट B, दूसरा वाक्य A को हमने लिख दिया यहां, तो निष्कर्ष में हम नॉट B लिख सकते हैं। क्योंकि ये इंप्लीकेशन के बाद में जो कुछ भी है उसको अपने यहां लिखना है। ये है पूर्वत अनुमान का नियम। यानी जो कुछ वाक्य में दिया हुआ होता है उसका यदि पूर्वत यानी पहले वाला चर यहां आता है तो बाद वाले चर को अपने निष्कर्ष के रूप में फलित कर सकते हैं। पूर्वत अनुमान। दूसरा है शेषवत अनुमान। शेषवत अनुमान जैसे P इंप्लीकेशन नॉट Q या P, पहला ऐसे समझ लो P इंप्लीकेशन Q, दूसरा वाक्य है नॉट Q, P इंप्लीकेशन Q या है नॉट Q तो नॉट Q। पहला वाला वाक्य है P इंप्लीकेशन Q, दूसरे वाले वाक्य में ये वाला वाक्य है दूसरे वाले वाक्य में नोट Q आ गया तो इसका मतलब पहले वाला वाक्य भी नोट P होगा। P इंप्लीकेशन नोट Q, दूसरे वाला वाक्य नोट Q, तब P इंप्लीकेशन नोट Q, ये दिया इसने नोट Q, यहां आ गया नोट से ये हट गया तो यहां हो जाएगा नोट B। यानी पहले वाला वाक्य P
बाद वाले वाक्य में अगर नोट लगता है तो पहले वाले वाक्य में भी नोट लग जाएगा। बाद वाले वाक्य में यहाँ नोट लगा है तो इसका मतलब पहले वाले वाक्य में भी यहाँ नोट लग गया। इसे बोलते हैं शेष पद अनुमान। इसके बाद में तीसरा है वैकल्पिक अनुमान। वैकल्पिक अनुमान वैकल्पिक अनुमान जिस प्रकार से P व Q है, या तो P सत्य है या Q सत्य है। दूसरा वाला बात कहता है कि P सत्य नहीं है, तो अपने देख सकते हैं कि Q सत्य है। समझने के हिसाब से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले वाला वाक्य दिया हुआ होगा आपको कि P व Q, या तो P सत्य है या Q सत्य है। दूसरे वाला वाक्य कहता है कि P सत्य नहीं है। पहले वाले वाक्य में या तो P सत्य है या Q सत्य है। दूसरे वाले वाक्य में वो कहता है P सत्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? निष्कर्ष में अपने लिख सकते हैं कि Q सत्य है। R व V पहला वाला वाक्य, दूसरे वाला वाक्य नॉट R। पहला वाला वाक्य कहता है कि R व P, या तो R सत्य है या P सत्य है। दूसरे वाले वाक्य में बोला गया कि R सत्य नहीं है, तो निष्कर्ष क्या हुआ? P सत्य है। इसे बोलते हैं वैकल्पिक अनुमान का नियम। चौथा जो है वो है हेतु हेतु मत न्याय। हेतु हेतु न्याय एक वाक्य P इंप्लीकेशन R, दूसरा है R इंप्लीकेशन Q। दो वाक्य हमें दिए हुए होंगे। P इंप्लीकेशन R, यानी P होता है तो R होता है और R होता है तो Q होता है। तो अपने निष्कर्ष में ये लिख सकते हैं कि P होता है तो Q होता है। P इंप्लीकेशन R, यदि P होता है तो R होता है। ये वाली चर यहाँ आई है। P होता है तो R होता है, R है तो Q है, तो अपने सीधा ही P होता है तो Q होता है। P इंप्लीकेशन Q, ये अपने लिख सकते हैं। दूसरे उदाहरण देखो, A इंप्लीकेशन B, B इंप्लीकेशन C। A इंप्लीकेशन B, B यहाँ है तो B यहाँ भी है। B होता है, A होता है तो B, B होता है तो C, तो अपने सीधा ही A इंप्लीकेशन C लिख सकते हैं हेतु हेतु न्याय मत की तरह। पांचवा जो है वो है समविजन का रूप। समविजन का रूप P इंप्लीकेशन Q अगर हो तो P इंप्लीकेशन P डॉट Q लिख सकते हैं। पहले वाले वाक्य में P इंप्लीकेशन Q है और तो अपने इसको P इंप्लीकेशन P डॉट Q लिख सकते हैं निष्कर्ष के रूप में। दूसरा कोई चलो वाक्य A इंप्लीकेशन B यदि दिया हुआ है और समविजन का नियम यदि हम अप्लाई करना है तो A होता है तो A डॉट B दोनों होते हैं। सेम ही तो है ये, P होता है तो P डॉट Q दोनों होते हैं। उसी प्रकार A होता है तो
ए डॉट बी दोनों होते हैं। इस प्रकार से ये सम विजन का रूल है। धन्यवाद।